हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल और वो है कार एंटी बम्प्ड कंट्रोल सिस्टम। जब हम कार को रिवर्स लेते हैं तब कोई दीवार या किसी चीज़ के साथ हमारी कार टकरा ना जाए, उस तरह ये कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। और इस कंट्रोल सिस्टम को अब समझना शुरू करते हैं। यहाँ है टेक कार रिवर्स। जब हम कार का रिवर्स गियर लगाते हैं तब ये कंट्रोल सिस्टम ऑन हो जाती है और जब बैटरी से सप्लाई जाती है और यहाँ ये आर यानी एक स्विच है, इसका एंडिंग में आपको मतलब समझ पड़ जाएगी। ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर के थ्रू कार को जितनी एक्सीलरेटर देते हैं उस तरह सप्लाई ज़्यादा जाता है और कार स्पीड में रिवर्स जाती है और आगे जाता है कार गोइंग रिवर्स। मतलब कार जब रिवर्स जाती है तब वो उसका आउटपुट है। और आगे हम देखते हैं कार गोइंग रिवर्स एंड ऑब्जेक्ट इज़ नियर। कार जैसे ही पीछे पीछे जाती है और ऑब्जेक्ट दीवार या कोई सी भी चीज़ होती है वो पास आती जाती है और यहाँ से जा रहा है थ्रू सेंसर मेजर डिस्टेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट दीवार या जो भी चीज़ है वो सेंसर के थ्रू मेज़र होता है कितना डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस कंट्रोलर में जाता है। कंट्रोलर उस हिसाब से कार की स्पीड को धीमे धीमे कम करता जाता है और आगे जो कार चलाने वाला ड्राइवर है उसके डैशबोर्ड पे भी इंडिकेट करता है, यानी कुछ में डिस्टेंस बताते हैं या कुछ इंडिकेटर होता है, रेड लाइट, येलो लाइट, उस तरह कंट्रोलर आगे इंडिकेट करता है और साथ में कार की रिवर्स गोइंग स्पीड को भी कम करता है। और जब इस तरह आगे लिखा है थ्रू सेंसर मेजर डिस्टेंस और धीमे धीमे कम होता जाता है, अगर उसके बाद भी ड्राइवर को पता ना चले और कार और ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रह जाता है और तब वो डिस्टेंस आता है, तब यहाँ लिखा है इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ मच नियर देन सप्लाई इज़ कट, यानी कि बहुत ही कम डिस्टेंस रह जाता है और कार टकराने ही वाली होती है। उसके बाद ना ही वो कंट्रोलर में जाता है, वो सीधा सेंसर का आउटपुट सीधा रिले में जाता है। स्विच यानी और कोई स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्विच की जगह रिले लिखा है, वो सीधा रिले को जाता है और रिले एनर्जाइज्ड होके सप्लाई को कट कर देता है और कार वहीं पर रुक जाती है। इस तरह ये पूरा कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। अब आप देख रहे होंगे कि कार तो का रिले एनर्जाइज्ड हो गया और सप्लाई तो बंद हो गई है, तो अब कार वापस ऑन किस तरह होगी? तो हमने यहाँ लिखा है टेक कार रिवर्स, यानी कि जब रिवर्स गियर में होगा तब ये कंट्रोल सिस्टम ऑन होगी और हम जब कार के गियर को न्यूट्रल या फर्स्ट गियर में ले लेंगे तब ये रिले वापस से डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा और सप्लाई फिर से कंटिन्यूस हो जाएगी और कार फिर से चलने लगेगी। और इस कंट्रोल सिस्टम को हम सिर्फ कार में ही नहीं, आजकल जो नए आने वाले ड्रोन्स है, वैक्यूम क्लीनर है, उसमें भी यूज़ करते हैं। जिस तरह वैक्यूम क्लीनर को ऑन करने के बाद वो अपने आप से ही ऑटोमेटिक जो वैक्यूम क्लीनर है वो अपने आप से ही काम करना शुरू कर देता है और उसके वे में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो अपना वे बदल लेता है। इस तरह उसमें भी ये कंट्रोल सिस्टम यूज़ की जाती है ताकि उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ड्रोन में भी जिस तरह कुछ पेड़ या उड़ते वक्त कुछ बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए और ड्रोन को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए उसमें भी ये सेंसर और ये कंट्रोल सिस्टम यूज़ की जाती है। अगर आपको जानना है इसमें कौन सा सेंसर यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ लिखा है थ्रू सेंसर मेजर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आयर सेंसर भी यूज़ होता है और अल्ट्रासोनिक सेंसर भी यूज़ होता है, जैसे कि और एक सोना मिनी करके भी सेंसर आता है। तो सबसे अच्छा अल्ट्रासोनिक सेंसर है, क्योंकि आयर सेंसर का मैं बता दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट या ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट वाली आयर सेंसर पर पड़ती है तो आयर सेंसर कंडक्ट कर देता है। तो आपको कंडक्ट कर देता है मतलब आपको मैं समझाऊं तो जैसे कि वो कार और ऑब्जेक्ट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगा तब भी अगर वो कंडक्ट कर देगा तो सीधा वो रिले को एनर्जाइज कर देगा। इसलिए आयर सेंसर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और अगर दूसरे भी अलग अलग आयर सेंसर्स भी आते हैं पर वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं और हमको अल्ट्रासोनिक सेंसर का आज का मार्केट पास
110 से 150 रुपये जैसा होता है, और उसके साथ थोड़े बहुत और कंपोनेंट यूज़ करके हम ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि उसमें भी एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है, पर ट्रांसमीटर से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जितने हर्ट्ज़ की ट्रांसमिट होती है और रिसीवर पर वही मिलती है, तभी जाके वो कंडक्ट होता है और रिले को एनर्जाइज करता है। मतलब इसमें ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलता है हमको। जैसे कि पहले था कि दोनों ऑब्जेक्ट और कार के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हुआ और सनलाइट पड़ गई एयर सेंसर पे, तो वहीं पर वो कार को रोक देगा। पर इसमें जब ट्रांसमीटर और अल्ट्रासोनिक सेंसर में ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट हुई जितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होगी वही रिसीवर पे मिलेगी, तभी जाके वो कंडक्ट होगा। इस तरह अल्ट्रासोनिक सेंसर वर्क करता है।